Good morning, all of you. Today we are going to start our new topics crop production method in chapter number 15 improvement in the food resources. So, what do you mean by here the crop production method? In the last class, we have studied about the crop varieties method. We have studied the different varieties of crops in these chapters. Okay, कि how we can improve the food resources और how we can improve the qualities of the crops. हम लोग किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स की क्वालिटीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनकी प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करेंगे और कैसे उनकी प्रोटेक्शंस लेवल को भी हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे. तो दैट इज़ द बेसिक नीड्स और बेसिक थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहली बात, जितने भी फार्मर्स है, farmer needs wide varieties of the crops. They always need a different quality, proper quality and proper varieties of the crops. They also need the production, as many as they can produce the crops or as many as they can have a large field on the crops. Okay, and how they can protect the different types of crops. That's the basic importance thing which we have to study in this chapter. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि क्रॉप प्रोडक्शन मेथड्स क्या है. सो क्रॉप प्रोडक्शन मेथड मीन्स है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शंस करेंगे. सो सबसे पहली बात कि किसी भी क्रॉप्स के प्रोडक्शंस के लिए हमको कुछ मेजर पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, सो डैट वी कैन गेट अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स और परफेक्ट वाटर और परफेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर और परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स. ठीक है, एक तरीके से ताकि उस प्लांट्स के अंदर हमें एक परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स के साथ वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करें, सो दैट वी कैन यूज फॉर द ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन लाइफ, सो दैट दे कैन ऑलवेज रीच इन द प्रोटीन, ऑलवेज रीच इन द न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय हियर द न्यूट्रिएंट्स? सो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट. हम लोग कैसे यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में मैनेज कर सकते हैं. सो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स है, nutrients are just used for the applying or to develop and the growth of any of the living organisms. ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स. सो बेसिकली जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमको एक तरीके से बहुत सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किसके? कोई भी प्लांट्स के. okay, even also for the human beings or the living organism, because this product is also available for the plant as well as the different human beings or different living organisms. okay, तो सबसे पहली बात न्यूट्रिएंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? सो बेसिकली हम लोग जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सो द न्यूट्रिएंट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द मैन्योर्स, ह्यूमस लेयर और द सॉइल. ठीक है, these are the components through which we can get the proper amount of nutrients into the plants. ठीक है, so basically जो soil है, हमें सबसे पहले हम लोगों ने earlier classes में study किया है कि सबसे पहले हम लोग preparation of soil करते हैं. Why we are doing the preparation of soil? हम लोग soil को क्यों prepare करते हैं? क्योंकि soil का preparation is major task, because जितने भी soil is containing a different types of minerals. soil के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स उनके पास प्रेजेंट होंगे वो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होके पूरे प्लांट्स में सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, इस प्लांट जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ठीक है, मतलब सॉइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल पार्टिकल्स. ओके, उन्हीं मिनरल पार्टिकल्स को हम लोग डिफरेंट वेजिटेबल्स में, डिफरेंट फ्लावर्स में, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग यूज करते हैं. ओके, एंड इसके लिए सबसे मेजर टास्क होता है वाटर का. ओके, वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट्स एंड विच आर गोइंग टू हेल्प हियर रूट्स जो होता है वो हमेशा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर द एब्जॉर्प्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल. ओके, सो हमें हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि सॉइल हमेशा फर्टाइल होनी चाहिए. ठीक है, सॉइल हमेशा फर्टाइल होनी चाहिए, वो हमेशा टर्निंग और ट्विस्टिंग होना चाहिए. एक फील्ड पर हमेशा डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस होना चाहिए. सो दैट इज अ बेसिक नीड्स और दैट इज अ बेसिक थिंग्स विच वी हैव टू फॉलो फॉर द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इस तरीके से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को और सॉइल को मैनेज करते हैं. सो जो न्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल है सॉइल के अंदर के और जो मिनरल्स पार्टिकल है सॉइल के अंदर के, वो कभी भी लैक नहीं होते, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं. So that will be rich in the nutrients. Okay,
Second point, we are having manures and fertilizers. What are the here manures and fertilizers? Manures और fertilizers में basic difference क्या है? Manures are the organic solvents, okay, organic matters, or fertilizers are the man-made manures, okay. These are the chemicals manure, okay. Manures are prepared from the वेस्टेज ऑफ एनिमल्स और वेस्टेज ऑफ द प्लांट, जितने भी प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट होता है उसको हम लोग डिकम्पोज करके वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग मेथड से वी आर जस्ट फॉर्मिंग हियर द मैन्योर्स, जिसको हम लोग हिंदी में खाद कहते हैं. एंड फर्टिलाइजर्स आर द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच आर गोइंग टू हेल्प in the formation of the manures. Why we are using here fertilizers? Because manures को prepare होने में more than 60 to 90 days it takes, है ना. इसको हमेशा prepare होने में 60 से 90 days लगते हैं. It is very costlier. Manures हमेशा costlier होता है क्योंकि इसके preparation में हमें बहुत ज़्यादा time लगता है. But fertilizers में ऐसा नहीं होता. फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल कंपोनेंट्स. सो फर्टिलाइजर्स आर वेरी चीपर इन रेट. ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं. और चीपर रेट के साथ साथ हम लोग जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उन फर्टिलाइजर्स को बेसिकली एक तरीके से एज अ यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, क्रॉप फील्ड्स में. ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस, फॉस्फेट्स एंड द सल्फेट मॉलिक्यूल्स. These are the chemical compound. This chemical compound has been used for the making of fertilizers, okay, and these fertilizers are very cheaper in, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. लेकिन फर्टिलाइजर्स के अंदर नेचुरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. क्लियर? फर्टिलाइजर्स हम लोग जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा केमिकल्स के कंपोनेंट सॉइल के अंदर, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे. क्लियर? एंड जो केमिकल्स होता है वो केमिकल्स कभी भी सॉइल को बहुत जल्दी रिलीज नहीं करते हैं. ठीक है, केमिकल डज नॉट रिलीजेस द सॉइल प्रॉपरली, मतलब उनके अंदर हमेशा केमिकल्स के प्रोडक्शन, केमिकल्स प्रेजेंट होंगे लॉन्ग ईयर्स तक. ठीक है, इवन ऑल्सो मीन्स जो केमिकल्स होगा दैट विल ऑल्सो एंटर इन अवर बॉडीज विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. इट विल नॉट गिव अस द प्रॉपर इम्यून सिस्टम और इट विल नॉट गिव अस द प्रॉपर पावर टू दी और प्रॉपर एनर्जी टू दी बॉडी. ठीक है, बट मैन्योर्स जो होगा दैट इज एन ऑर्गेनिक फार्मिंग. मैन्योर्स इज अ ऑर्गेनिक मैटर through which we can get a proper reach in the nutrients. ठीक है, so that we can perform a proper energy or formation of the glucose will always takes place in a proper amount in our body as well as in the plants. Okay, next is we are having irrigation. Irrigation is also basic needs for the plants. Okay, even also the sunlight is also needs for the photosynthesis. Irrigation we are having. Irrigation means what? The supply of water in the crop field. Okay, so there are different techniques or different methods through which we can supply the waters into a crop field. Clear? So this irrigation are of two types. In the traditional areas or in the traditional time, okay, means पहले ancient time पे हम लोग traditional methods का use करते थे. From the canals, tanks, wells, राहत, है ना. So these are the different mode or these are the different techniques through which we can supply the waters. But by the wells or the tanks or canals there is a lot of wastage of waters takes place. मतलब उस टाइम पे उसके कारण मतलब हम लोग कैनाल्स का फॉर्मेशंस करते थे. उस कैनाल्स में वाटर तो स्टोर हो जाता है लेकिन दैट सॉइल एब्जॉर्ब द मोर अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, सबसे पहले सॉइल उसको एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर. हमेशा ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स होती है लाइक एग्जांपल राहत, है ना, राहत इज एन एग्जांपल, ढेकली इज एन एग्जांपल, कैनल, wells, these are the different techniques through which the irrigations can take place, but that is a traditional method. Okay, and now we are using the modern method, modern techniques. Okay, we are using the modern techniques. First one is here drip irrigation. What do you mean by here the drip irrigation? Drip irrigation, by drip irrigation the wastages of water will not take place. ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, सपोज वी आर हैविंग अ क्रॉप्स हियर. ओके, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स प्रेजेंट है. ठीक है,
हम लोग यहाँ से एक मेन पाइपलाइंस ऑफ वाटर को फ्लो करते हैं, क्लियर, और यहाँ से हम लोग एक पैसेज का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में ईच प्लांट के पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर क्या होता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में ईच प्लांट के अंदर हम लोग वाटर को क्या करते हैं, सिंपल सप्लाई करते हैं। सो थ्रू दिस मेथड वी कैन ऑल्सो formulate the drip irrigation we can also formulate the drip irrigation method so that the supply of water can takes place properly. Okay, and next method we are having here sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation is most sufficient techniques or most sufficient most modern techniques in this area. Okay, sprinkler irrigation में हमेशा फाउंटेन्स लगाया जाता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर हमेशा, सपोज दिस इज अ क्रॉप फील्ड, इस क्रॉप फील्ड पर हमेशा हम लोग इस तरीके से स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, एक तरीके से फाउंटेन्स होते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में स्मॉल क्वांटिटीज में वाटर को हम लोग प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरी प्लांट्स में सप्लाई करते हैं. सो दिस इज नोन एज हियर द स्प्रिंकलर इरिगेशन. ओके, इट इज अ मॉडर्न टेक्निक through which we can save the water. Okay, and water is very needed for us. Okay, so this is the different techniques of the irrigations. Next method is we are having cropping patterns. Through this cropping pattern we can also increase the productions of the crops. Okay, we are having two different cropping methods. Okay, first one is here mixed crop है ना, हमारे पास सबसे पहला मिक्स क्रॉप है, एंड सेकेंड वन इज हियर इंटरमिक्सिंग क्रॉप. इंटर मिक्सिंग क्रॉप, ठीक है. सबसे पहला है हमारे पास मिक्स क्रॉप एंड सेकंड इज इंटर मिक्सिंग क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज हियर इंटर क्रॉपिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय हियर द इंटर क्रॉपिंग और द मिक्स क्रॉप? इन दोनों ही क्रॉप्स में हम लोग हमेशा साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रोन कर सकते हैं, लेकिन इंटर क्रॉपिंग्स में हम लोग वन बाय वन हम लोग क्रॉपिंग का यूज करते हैं, ठीक है. as we are growing the crop in a small duration, the intensity of fertility of soil will always be increased. Okay, जैसे जैसे हम लोग मिक्स क्रॉप और इंटर क्रॉपिंग के पैटर्न्स को चेंज करते हैं, ठीक है, as we are changing the cropping patterns, it will always increase the fertility of soil which are rich in the nutrients, जो हमेशा nutrients में क्या होते हैं, rich होते हैं. So we have to always keep in mind that mixed cropping and intercropping is also important for us. Okay, so this mixed cropping and this intercropping we can also regulate the intensity of the fertility of soil which are having the rich in nutrients. Okay, so these are the method or these are the steps through which, these are the techniques through which we can increase the crop production in any of the area in the crops field.